Good morning all students. वेलकम इन अवर चैनल JSR बायोलॉजी क्लासेस। तो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 के साइंस का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेसेस। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को पोषण के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? पोषण, न्यूट्रिशन। पोषण किसे कहते हैं इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। पोषण क्या होता है, पोषण के टाइप्स कितने होते हैं, कितने प्रकार का पोषण पाया जाता है जीवों में। तो इससे पहले हम पिछले वाली वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं पोषण के बारे में, पोषण की डेफिनेशन बताई थी, पोषण के टाइप्स बताए थे। तो पिछले वीडियो में आप लोगों को स्वपोषण के बारे में बता दिया था डिटेल से। स्वपोषण के बारे में आप लोगों को बताया था, जिसको ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। तो स्वपोषण कंप्लीट हो गया था। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को विषम पोषण के बारे में बताएंगे। आज की वीडियो में किसके बारे में बताएंगे? विषम पोषण। तो पोषण के दो टाइप होते हैं, स्वपोषण और विषम पोषण। तो स्वपोषण के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर जो हम स्टार्ट करेंगे किसके बारे में? यहाँ पर विषम पोषण के बारे में। विषम पोषण, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। तो विषम पोषण क्या होता है? वे जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, अर्थात अपने भोजन के लिए दूसरे पौधे जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। तो इस प्रकार के पोषण को विषम पोषण और इस प्रकार के जंतुओं को विषम पोषी जंतु कहते हैं। तो विषम पोषण क्लियर हो गए। अब यहां पे आप लोगों को बताएंगे विषम पोषण के प्रकार। किसके प्रकार? विषम पोषण के प्रकार। विषम पोषण के प्रकार। टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉप्स, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉप्स। टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉप्स। तो विषम पोषण के प्रकार में यहां पर आप लोगों को बताएंगे विषम पोषण कितने टाइप्स का होता है। तो इसके जो टाइप्स होते हैं, तो पहला टाइप इसका कौन सा होता है? प्राणी संभोजी। कौन सा? प्राणी संभोजी। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? होलोजोइक। क्या कहते हैं? होलोजोइक। होलोजोइक क्या होते हैं? प्राणी संभोजी। ऐसे जंतु या वे जंतु जो अपना भोजन दूसरे पौधे जंतुओं से प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? प्राणी संभोजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राणी संभोजी, होलोजोइक कहलाते हैं। तो क्लियर हो गया? वे जंतु जो अपना भोजन दूसरे पौधे जंतुओं से प्राप्त करते हैं, प्राणी संभोजी कहलाते हैं। इसके टाइप्स कितने होते हैं प्राणी संभोजी के? पहला टाइप इसका होता है शाकाहारी, दूसरा टाइप इसका होता है मांसाहारी, और तीसरा टाइप इसका होता है सर्वाहारी। तो ये सब किसके टाइप्स हैं? प्राणी संभोजी के। सर्वाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी, इस तरीके से कितने टाइप्स हो गए? 3 टाइप्स हो गए। शाकाहारी को इंग्लिश में कहते हैं हर्बीवोरस। इसको क्या कहते हैं? हर्बीवोरस। मांसाहारी को इंग्लिश में कहते हैं कार्निवोरस। इसको क्या कहते हैं? कार्निवोरस। और सर्वाहारी को इंग्लिश में कहते हैं ओमनिवोरस। तो इस तरीके से कितने टाइप्स हो गए प्राणी संभोजी के? 3 टाइप्स। अब सबसे पहले यहां पर शाकाहारी के बारे में बताते हैं। शाकाहारी क्या होते हैं? शाकाहारी में वे जंतु आते हैं जो अपना भोजन केवल
किससे प्राप्त करते हैं? केवल पौधों से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले किसके बारे में बताएंगे? सबसे पहले यहाँ पर बताएंगे पहला प्रकार शाकाहारी। इसको लिखा था इंग्लिश में, क्या कहते हैं? हर्बीवोरस। हर्ब का मतलब क्या होता है? शाक, सब्जियां। तो इसको अगर इसका संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? शाक प्लस आहारी, शाक प्लस आहारी। तो वे जंतु जो अपना भोजन केवल पौधों से प्राप्त करते हैं, ओनली वर्ड लगा देते हैं केवल। केवल का मतलब पौधों पर ही डिपेंड रहते हैं, जंतुओं से इनका मतलब नहीं है। तो वे जंतु जो अपना भोजन केवल पौधों से प्राप्त करते हैं शाकाहारी जंतु कहलाते हैं, हर्बीवोरस कहलाते हैं। इनको वेजिटेरियन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वेजिटेरियन, शाकाहारी। जैसे कौन कौन से जंतु होते हैं? जैसे शाकाहारी में जैसे कौन कौन से होते हैं? जैसे गाय, भैंस, बकरी, और भी होते कई सारे, आदि लिखते हैं। गाय, भैंस, बकरी आदि। तो गाय, भैंस, बकरी तो आप लोगों ने देखी होगी। गाय, भैंस, बकरी जो होती है ये केवल पौधों को ही खाती है। पौधों का मतलब चारा, भूसा, ये सब खाती है, जंतुओं को नहीं खाती। तो इसका मतलब कैसे जंतु है? शाकाहारी। और इनमें इनको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इनके जो दांत होते हैं, इनके दांत जो होते हैं उनमें रंध्रक वाले नहीं होते। कौन से? नुकीले। आपने गाय, भैंस, बकरी में इस तरीके के नुकीले दांत नहीं देखे होंगे, क्योंकि जो रंध्रक दांत होते हैं, कैलाइन दांत, ये केवल मांसाहारी जंतुओं में होते हैं या सर्वाहारी में। अगर जिनमें नुकीले वाले दांत नहीं है तो समझ जाएंगे वो कौन से? शाकाहारी। क्लियर हो गया? तो दांतों के द्वारा भी पहचान सकते हैं। तो इस तरीके से किसके बारे में होंगे? शाकाहारी के बारे में डेफिनेशन पता चल गई। वे जंतु जो अपना भोजन केवल पौधों से प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। एग्जाम्पल में लिखेंगे गाय, भैंस, बकरी आदि। अब अगला जो पॉइंट है, अगला जो टाइप्स है किसका? प्राणी संभोजी का। कौन सा? मांसाहारी। मांसाहारी, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कार्निवोरस। क्या कहते हैं? कार्निवोरस। इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? मांस प्लस आहारी, मांस प्लस आहारी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? मांस, आप समझते हैं मांस का मतलब जंतु से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। तो मांसाहारी क्या होते हैं? वे जंतु जो अपना भोजन केवल जंतुओं से प्राप्त करते हैं। इसमें भी केवल लगाएंगे, ओनली। ओनली क्यों लगाएंगे? क्योंकि मांसाहारी है तो मांस कहाँ होता है? जंतुओं में। तो ये मांस से अपना भोजन लेंगे, इसका मतलब जंतुओं से प्राप्त करेंगे। वे जंतु जो अपना भोजन केवल जंतुओं से प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? मांसाहारी कहलाते हैं। पौधे सब्जी या घास वगैरह नहीं खाते हैं। जैसे कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं? जैसे शेर, लॉयन को कहते हैं शेर, कामत, चीता, टाइगर आदि। तो शेर और चीता जो होते हैं ये मांसाहारी जंतु है, क्योंकि ये केवल जंतुओं का ही शिकार करते हैं। ये कभी पौधे नहीं खाते, सब्जियां नहीं खाते हैं। तो ये केवल जंतुओं का शिकार करते हैं, इसलिए मांसाहारी में आते हैं। और इनके सबसे खास पहचान क्या होती है? इसकी पहचान जो होती है, इनमें बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं? कैनाइन दांत होते हैं, रंध्रक दांत। इस तरीके से आपने देखोगे नुकीले दांत होते हैं, ऊपरी जबड़े में और निचले जबड़े में साइड में क्या होते हैं? नुकीले दांत होते हैं। ये दांत केवल किसमें होते हैं? मांसाहारी जंतुओं में या सर्वाहारी में? शाकाहारी में नहीं होते हैं। इन दांतों का काम क्या होता है? मांस को चीरना और फाड़ना। चीरना और फाड़ना, चीरा फाड़ा किसे जाता है? मांस को, सब्जी को थोड़ी ना। तो इसीलिए क्या है? ये मांसाहारी या सर्वाहारी में ये दांत होते हैं। तो इस तरीके से क्या है? मांसाहारी के बारे में हो गया, एग्जाम्पल हो गया। अब तीसरा जो प्रकार है वो कौन सा? सर्वाहारी। तीसरा टाइप कौन सा है? सर्वाहारी। सर्वाहारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओमनिवोरस। इसका अगर संधि विच्छेद करें हम तो क्या होता है? सर्व प्लस आहार। सर्व प्लस आहार। सर्व का मतलब सब कुछ, ये सब कुछ खा सकते हैं। आहार का मतलब भोजन। तो इसका मतलब सब कुछ का मतलब पौधों और जंतु दोनों से भोजन प्राप्त करते हैं। तो सर्वाहारी क्या कहलाते हैं? वे जंतु जो अपना भोजन पौधों और जंतुओं दोनों से प्राप्त करते हैं। पौधों से भी प्राप्त करते हैं और जंतुओं से भी प्राप्त करते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। सर्व का मतलब समझते हैं सब कुछ खा लेंगे,
पौधों को भी खा लेंगे और जंतुओं को। जैसे कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से जंतु होते हैं जो सर्वाहारी होते हैं? जैसे मनुष्य, मनुष्य कैसा प्राणी है? सर्वाहारी। कामा कुत्ता, कामा बिल्ली आदि। तो सर्वाहारी आप लोग समझ गए। वे जंतु जो अपना भोजन पौधे और जंतुओं दोनों से प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, कामा कुत्ता, कामा बिल्ली आदि। तो इस तरीके से किसके बारे में हो गया? सर्वाहारी के बारे में। मनुष्य सर्वाहारी कैसे है? मनुष्य सब्जी भी खाता है, मांस भी खाता है, तो इसका मतलब मनुष्य किस श्रेणी में आएगा? सर्वाहारी। कुत्ता भी मांस खाता है, सब्जी भी खा लेता है, तो कुत्ता भी किसमें आएगा? सर्वाहारी। बिल्ली भी क्या है? मांस और सब्जी दोनों खाती है, इसलिए ये तीनों किसमें आते हैं? सर्वाहारी। अच्छा, मनुष्य सर्वाहारी क्यों है? इसका क्या रीजन है? बहुत से लोग कहते हैं कि हम शाकाहारी में मांस नहीं खाते, तो मांस नहीं खाते तो इसका मतलब वो शाकाहारी नहीं है। सभी सर्वाहारी की श्रेणी में आते हैं, जितने भी मनुष्य है। क्यों? क्योंकि इसकी एक पहचान होती है जिसके द्वारा पहचानते हैं कि सर्वाहारी है कि शाकाहारी। क्योंकि मनुष्य में जो होते हैं ये नुकीले दांत होते हैं, जिनको कहते हैं रदनक, कैनाइन दांत। ये कैनाइन दांत उन्हीं में होते हैं जो मांस खाते हैं। जो मांस नहीं खाते उनमें नहीं होते। जैसे बकरी, गाय, भैंस में ये हमारे दांत नहीं होते रदनक। मनुष्य में ये आपने देखा होगा, ऊपरी जबड़े में दो होते हैं दांत, एक जोड़ी, और निचले जबड़े में दो होते हैं, एक जोड़ी। तो ऊपर ऊपरी वाले जबड़े में दो और निचले वाले जबड़े में दो, किनारे होते हैं, इधर इधर साइड में चार दांत जो होते हैं रदनक होते हैं। ये उसी में होते हैं जो मांस को खाते हैं। तो इसका मतलब मनुष्य में होते हैं, तो मनुष्य किसमें आएगा? सर्वाहारी। क्योंकि सब्जी भी खाता है, केवल मांस पर कितने डिपेंड है मनुष्य? सब्जी भी खाता है, इसीलिए सर्वाहारी। सर्वाहारी कैटेगरी में इसको रखते हैं। तो समझ गए। आपने कुत्ते में भी देखे होंगे नुकीले दांत होते हैं, बिल्ली में भी देखे होंगे इस तरीके के। तो ये सब किसमें आते हैं? सर्वाहारी। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कैसे पहचानेंगे। दांतों के आधार पर भी पता कर सकते हैं कि कौन सा जंतु सर्वाहारी है, कौन सा शाकाहारी है और कौन सा मांसाहारी। जो पूरी तरीके से मांस पे ही डिपेंड रहते हैं, जैसे शेर, चीता, तो सब्जी खाते ही नहीं, घास खाते नहीं, तो इनके तो और बड़े दांत होते हैं रदनक वाले। क्योंकि इनको क्या है, जब जंतुओं का शिकार करना पड़ता है, कच्चा मांस खाना पड़ता है, तो उसको चीरने फाड़ने के लिए जो रदनक दांत होते हैं वो आकार में काफी बड़े होते हैं। शेर के देखे होंगे काफी बड़े होते हैं। तो इस तरीके से किसके बारे में हो गया? प्राणी संभोजी। तो विषम पोषण का जो पहला टाइप हो गया प्राणी संभोजी, होलोजोई, और इसके भी तीन टाइप पड़ते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। अब इसके बाद में विषम पोषण का जो अगला टाइप है नंबर सेकेंड, इसको कहते हैं परजीवी। नंबर सेकेंड विषम पोषण का कौन सा टाइप है? परजीवी। इसको कहते हैं पैरासाइट्स। क्या कहते हैं? पैरासाइट्स। परजीवी क्या होता है? पर का मतलब ये किसी के ऊपर रहते हैं, पर का मतलब ऊपर, जीवी का मतलब जीव, जो किसी शरीर के ऊपर रहते हैं जीव, और उन्हीं से अपना भोजन क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। क्या कहलाते हैं? परजीवी। तो परजीवी आप लोग समझ गए। वे जीव जो दूसरे जीवों के शरीर पर रहते हैं और उन्हीं उसी से क्या करते हैं? और उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। तो समझ गए डेफिनेशन, बहुत ही आसान है। वे जीव जो दूसरों के शरीर के ऊपर रहकर अपना भोजन क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे कौन कौन से होते हैं परजीवी? जैसे जू, कमखटमल आदि। आपने जू देखा होगा, ये मनुष्य के बालों में पाया जाता है और भी जंतुओं के बालों में पाए जाते हैं। जू जो होते हैं ये मनुष्य के शरीर पे रहते हैं बालों पे, और वहां से क्या करते हैं? अपना भोजन ग्रहण करते हैं, खून को चूसते हैं, ब्लड को चूसते हैं। तो इसीलिए क्या है? जू ये परजीवी है। जू कैसा है? परजीवी। कुछ बाह्य परजीवी होते हैं, जैसे जू है ये शरीर के बाहर बालों में पाए जाते हैं, बाह्य परजीवी कहते हैं। कुछ अंतः परजीवी होते हैं जो शरीर के अंदर रहते हैं। जैसे क्या है? फीता क्रम। जैसे कौन सा क्रम? फीता क्रम, जिसको टीनिया सोडियम कहते हैं इंग्लिश में। फिर फीते के आकार का होता है। फीता का मतलब फीते के आकार, क्रम का मतलब कीड़ा। ये कीड़ा फीते का आकार का होता है जो आंख में पाया जाता है मनुष्य। एक होता है एस्कैरिस। कौन सा होता है? एस्कैरिस होता है। ये भी मनुष्य की आंख में पाया जाता है, ये भी अंतः परजीवी है। तो परजीवी जो होते हैं दो टाइप के, एक तो बाह्य परजीवी और एक अंतः परजीवी। जू और खटमल जो है ये बाह्य परजीवी है, शरीर के बाहर रहते हैं। जैसे जू है मनुष्य के शरीर के बाहर पाया जाता है बालों में, इसका मतलब बाह्य परजीवी है, लेकिन है तो परजीवी। भोजन तो प्राप्त कर रहा है दूसरे जीव के ऊपर रहकर। और फीता क्रमी और एस्केरिस क्या है? अंतः परजीवी, शरीर के अंदर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं। तो
परजीवी आपको समझ गए होंगे परजीवी क्या होते हैं। ये सेकंड वाला टाइप हो गया किसका, विषम पोषण का। अब इसके बाद में अगला जो टाइप है उसके बारे में बताते हैं। इसके बाद जो लास्ट टाइप है, तीसरा टाइप, वो क्या है, मृतोपजीवी। कौन सा, मृतोपजीवी। इसको कहते हैं इंग्लिश में सेप्रोजोइक। क्या कहते हैं, सेप्रोजोइक। मृतोपजीवी क्या होते हैं, मृतोप का मतलब मृत और जीवी का मतलब जीवी, यानी कि ये जो अपना भोजन प्राप्त करेंगे ये मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। कोई मरा हुआ पौधा है या मरा हुआ जंतु है, मृत जंतु, उसी से अपना भोजन प्राप्त करते, तो इन्हें कहते हैं मृतोपजीवी। तो मृतोपजीवी क्या होते हैं, वे जीव जो अपना भोजन मृत पौधों या जंतुओं से प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं, मृतोपजीवी। पौधों और जंतुओं ना कहें तो जीवों कह सकते हैं, क्योंकि जीवों में दोनों कैटेगरी आ जाती है, पौधे भी आ जाते हैं और जंतु भी आ जाते हैं। तो कैसे कह सकते हैं, वे जीव जो अपना भोजन मृत जीवों से प्राप्त करते हैं, जो अपना भोजन मृत जीवों से प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से मृतोपजीवी होते हैं, जो मरे हुए जंतुओं से, मरे हुए पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कवक, फंजाई जिसको कहते हैं, कवक, कामक, कुछ जीवाणु होते हैं, सम बैक्टीरिया, कुछ जीवाणु होते हैं जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं मृत जीवों से। कामा मशरूम, मशरूम तो आप लोगों ने देखा होगा, कामा मशरूम आदि। तो ये जितने भी होते हैं कैसे होते हैं, मृत जीवी। जीवाणु वगैरह जो मशरूम है, कवक है, अपना भोजन किससे, मृत पौधे जंतुओं से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। कवक को जिसको फफूंद कहते हैं, फफूंदी, फंजाई। तो आप लोगों ने देखा होगा जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है या कोई जंतु मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद उसकी बॉडी सड़ने लगती है। तो सड़ाने का काम कौन करते हैं, ये कवक और बैक्टीरिया करते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, जब कोई भी व्यक्ति की डेथ हो जाती है या कोई पौधा कोई मृत हो जाता है, तो उसको सड़ाने का काम कौन करते हैं, ये कवक और जीवाणु करते हैं, और उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और ये 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर ज्यादा एक्टिव रहते हैं। इसीलिए देखते हैं आप लोग कि जब सर्दियों में क्या है, जब कोई व्यक्ति की डेथ होती है या कोई जंतु, जब किसी भी जंतु की डेथ होती है, तो उसकी बॉडी जल्दी सड़ती नहीं है, क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर क्या होता है, 25 डिग्री से कम, और 25 डिग्री से कम टेम्परेचर पे ये कम सक्रिय होते हैं। तो इसीलिए क्या है, सर्दियों में डेड बॉडी क्या है, देर से सड़ती है। और गर्मियों में क्या टेम्परेचर होता है, 25 से ऊपर होता है, 40 डिग्री 35 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे 35 डिग्री पे ये क्या होते हैं, ज्यादा सक्रिय होते हैं। तो 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड का अनुकूल टेम्परेचर होता है। और अगर गर्मियों में किसी व्यक्ति की डेथ होती है, कोई जंतु गर्मियों में मरता है, तो उसकी बॉडी जल्दी सड़ने लगती है, क्योंकि उस टेम्परेचर पर ये जीवाणु और कवक क्या होते हैं, ज्यादा सक्रिय होते हैं। इसीलिए डेड बॉडी गर्मियों में जल्दी सड़ने लगती है। तो आप लोगों को ये रीजन पता चल गया होगा। तो इस तरीके से कौन सा टाइप हो गया, मृतोपजीवी। तो इस तरीके से विषम पोषण के भी टाइप्स 3 हो गए, प्राणी संभोजी, परजीवी और मृतोपजीवी। प्राणी संभोजी के आपको हमने 3 टाइप बताया, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। फिर परजीवी और मृतोपजीवी। इस तरीके से विषम पोषण क्या हो गया, कंप्लीट। इससे पहले की वीडियो में आप लोगों को स्वपोषण के बारे में बता चुके हैं पहले ही कि स्वपोषण क्या होता है। तो पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो पहले की वीडियो देख लेंगे। इससे पहले की वीडियो, उसमें स्वपोषण के बारे में हमने डिटेल से बताया है। तो जब आप दोनों वीडियो देखेंगे तो आपका पोषण वाला टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो विषम पोषण होता है, इसको पर पोषण भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ दिया कि पर पोषण किसे कहते हैं, तो पर पोषण जो है विषम पोषण को ही कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया, पर पोषण क्या है या विषम पोषण। तो इस तरीके से पोषण क्या हो गया, कंप्लीट हो गया पोषण वाला टॉपिक। इसके बाद क्या है, आपको जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्या बताएंगे, संतुलित आहार के बारे में। किसके बारे में, संतुलित आहार, बैलेंस डाइट क्या होती है, पाचन की क्रिया विधि किस प्रकार होती है, पाचन यानी कि हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं उसका पाचन किस प्रकार होता है, कौन कौन से पाचन के चरण होते हैं, तो उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसीलिए आप लोग क्या है, पार्ट वाइज वीडियोस आप लोग कंटिन्यू देखते रहें, क्योंकि आप जब सारे पार्ट वाइज वीडियो देखेंगे तो आपको चैप्टर ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो इसीलिए जो पिछले वीडियो है आप लोग वो भी देखें पार्ट वाइज, तभी आपको क्या है, कोई भी चैप्टर क्लियर होगा। अगर आप पार्ट वाइज वीडियो नहीं देखेंगे तो क्या है, चैप्टर आसानी से क्लियर नहीं हो पाएगा, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जितने भी टॉपिक होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो इसीलिए आप लोग क्या है, सारे वीडियोस को देखें।
तो जो भी स्टूडेंट अभी तक, जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको क्या है नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको क्या है नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे और भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी चैनल से जुड़ जाए, जिससे क्या है सभी लोगों को बायोलॉजी की वीडियोस क्या है मिल सके और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सके और ऑनलाइन पढ़ सके। तो इस तरीके से आज की वीडियो में इतना ही। आगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।